अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लिए लेकर हमेशा आता रहता हूं और आप उसे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। समाकलन शॉर्ट लगाएंगे क्या, dx, क्योंकि आपको समाकलन करना है। प्रश्न नंबर 12-13 को जो है कि समाकलन करना है और जिस तरह से प्रश्न नंबर 12 किया गया है उसी के टाइप का ये भी है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली है 7.3 और आपको लागू करना है सर्व समीका। तो चलिए सर्व समीका लागू करते हैं। समाकलन, ठीक है, ये तो आपका प्रश्न दिया हुआ है। चलिए cos 2x, देखिएगा cos 2x है तो cos के पदों में देखिए ये नीचे वाला सभी मान cos में है तो cos में आप ले चलेंगे तो cos 2x पे तोड़िए। देखिए cos 2x पे cos के पदों में तोड़ दीजिए जरा इसको। तो cos 2x को तोड़ेंगे तो आपका होगा क्या, मिलाइए वहां से 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि cos 2x का वो सूत्र हो गया, यहाँ पर आ जाओ माइनस, फिर cos 2x के सूत्र पे तोड़िए, आपका होता है क्या 2 cos स्क्वायर x है। देखिए यहाँ पर एंगल x है तो x रखा है, लेकिन हम लोग का एंगल यहाँ पे अल्फा है ना, आपका हो जाएगा अल्फा माइनस 1। चलिए आ जाइए नीचे, बटा में आपका हो जाएगा क्या cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, डॉट क्या dx। समाकलन 2, चलिए अब माइनस से इस कोष्टक को तोड़ दीजिए जरा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस इससे इसमें गुणा कर लीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 1, बटा में आपका हो जाएगा cos x और cos क्या अल्फा, ठीक है। चलिए 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों अंक में है और दोनों अंक एक है और उसका चिन्ह विपरीत है यानी कि अलग अलग है तो घटेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। चलिए आ जाइए, अब बच गया क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर क्या है अल्फा, बटा में आपका क्या है cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, इतना डॉट क्या है dx। देख लीजिए भाई, दोनों में दो कामन है, देखिए दोनों में दो है ना तो समाकलन के बाहर ले लो दो कामन, क्योंकि दोनों अंश में जो है दोनों पदों में दो है तो दो कामन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, देख लीजिए cos स्क्वायर एक्स बचा, इसमें से दो निकल गया तो ये बचा cos स्क्वायर क्या बच गया अल्फा, बटा में आपका क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा डॉट कितना dx। इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि सिर्फ सर्वसमीका लागू की गई है। अब यहाँ से आ जाइए, जो सर्वसमीका एक और लागू किया गया था प्रश्न नंबर 12 में आपका, कि आपका था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 में आपका घटाया गया था, दूसरे में क्या किया गया था जोड़ा गया था, यानी कि पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का भी स्क्वायर हो तो आप लिखेंगे एक में बस जोड़ देंगे, एक में क्या करेंगे उसी वैल्यू को घटा देंगे। तो चलिए इसी तरह से इसको ले लीजिए, सिर्फ घात हटाइए और एक में जोड़ दीजिए और एक में क्या कीजिए घटा दीजिए। समाकलन यानी कि आपका देखिए एक में जोड़िए एक में घटाइए तो आपका है cos x माइनस cos, इसका अल्फा है तो अल्फा रखेंगे, ठीक है, दूसरे में बस जोड़ दीजिए cos x और प्लस क्या cos अल्फा, बटा में आपका कितना वैल्यू है उसको रख दीजिए बस cos x और माइनस cos क्या अल्फा, ठीक है। सोचिएगा यहाँ पे कि जो ये वैल्यू है दोनों कोष्टक वाली राशि का, ठीक है, दोनों कोष्टक वाली राशि समान है ना तो इस कोष्टक वाली राशि से ये क्या होगा कट जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में जैसे कटाए हैं आपका बच गया है क्या cos x आप प्लस क्या cos अल्फा डॉट कितना dx। चलिए अब 2 देखिएगा, अब यहाँ से सोचिए इसमें दो पद है ना तो यहाँ से 2 समाकलन है, दो समाकलन है, 2 समाकलन के बाहर 2 है तो ये 2 समाकलन इसके भी साथ जाएगा और एक बार इसके भी साथ, तो 2 समाकलन cos x का डॉट कितना dx प्लस फिर इसके भी साथ लीजिए 2 समाकलन cos अल्फा इंटू dx, ठीक है। चलिए अब हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से, 2
आपको पता है कि काश का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, आ प्लस फिर 2 है तो 2, आ फिर काश का समाकलन आपका क्या होता है, साइन एक्स होता है, आ अल्फा है तो लगा देंगे क्या, अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा, आ प्लस क्या सी। ये हो गया आपका क्या आंसर, है ना। बहुत मज़ेदार प्रश्न। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न जो है कि कैसा लगा। यदि अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब